सबसे पहले जिस पावन पवित्र स्थान पर आज हम एक हुए हैं, आज चुनाव के बहाने ये हमारी खुशकिस्मती है कि बाबा तारा के चरणों में हमें आकर फिर आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। मैं आप सब लोगों के साथ मिलकर के उन्हें नमन करता हूं, उन्हें याद करता हूं। मान और सम्मान के योग एलनाबाद उपचुनाव की शुरुआत में तीनों पार्टियों की जो संयुक्त रूप से मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में मंच पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष रहे बहुत ही आदरणीय सुभाष बराला जी, मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव महासचिव यहां पर आए डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी, पूर्व में मंत्री रहे और मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सलाहकार आदरणीय कृष्ण बेदी जी, हिसार से 2 बार विधायक बहुत ही आदरणीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी, सिरसा से विधायक हलोपा के अध्यक्ष और मेरे अंकल गोपाल कांडा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष मेरे चाचा चौधरी आदित्य देवीलाल जी, जननायक जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष सर्वजीत मसीता जी, प्रभारी सुरेंद्र बेनीवाल जी, हमारे पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज जी, बहुत ही सीनियर नेता हरि सिंह भारी जी, अमरपाल राणा जी, पूर्व विधायक जिन्होंने हमारे साथ बहुत लंबे समय तक काम किया बलकौर सिंह जी, पूर्व विधायक रामचंद्र जी, वो भी हमारे साथ बड़े लंबे टाइम तक इनके साथ हमने काम किया, भूपेश मेहता जी, अमित चंद मेहता जी, चेयरमैन नगर परिषद मैडम रीना सेठी जी, नंदलाल बेनीवाल जी, रंजीत बाना जी, अंजनी लड्डा जी, और जिनके लिए आज हम सब यहां पर एक हुए। आज की ये सभा है आदरणीय गोविंद कांडा जी, सम्मानित मंच, मेरे समक्ष मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, मातृशक्ति और इस भीड़ में देश का भविष्य नौजवान युवा साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, मैं आप सबका आभारी हूं कि आपने मुझे अंतिम पंक्ति में बोलने का अवसर दिया। यह चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने सारी खुली किताब की तरह आपके बीच में सारी बातें रख दी। मैं तो जननायक जनता पार्टी की तरफ से जहां अपना समर्थन देने और जननायक जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की आवाज बनकर के गोविंद कांडा जी की जीत को निश्चित से सुनिश्चित करने आज आप लोगों के बीच में आया हूं, वहीं आज के जो हालात हैं उस पर भी 2-4 बात अपनी कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। आपका हमारा रिश्ता तो परिवार का है। इस जिले के लोगों का हमारा रिश्ता जो है वो कोई ऐसा नहीं जिसको कोई परिभाषा देने की आवश्यकता हो। यह चुनाव क्यों हो रहा है? हमारे जो महान नेता बाहर से आए हैं, हम सब जानते हैं इस बात को। यह चुनाव इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरे चाचा चौधरी अभय सिंह जी ने पीछे इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्यों दिया भाई? इस्तीफा यह कह के दिया कि मेरी बात से, इस्तीफा देने से केंद्र की सरकार ने 3 कानून जो बनाए हैं उनके कहने के मुताबिक वो काले थे, वो काले कानून अभय सिंह जी जो मानते हैं वो वापस हो जाएंगे। और ये बात कह के इस्तीफा दिया था। बेदी जी यहां मौजूद हैं, आपको याद होगा, बराला जी भी मौजूद हैं, कि मैं तब तक विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा जब तक मैं ये कानून रद्द करवा के नहीं आऊंगा। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? भाई ढीले ढीले ना बोलो।
इलेक्शन जीतना है तो सारी बात कहनी पड़ेगी। क्या वो कानून जो केंद्र की सरकार किसानों के हित में लेके आई थी वो रद्द हुए क्या? नहीं। आज मैं इस बात को मानता हूं कि कोई भी कानून बनता है उसमें कमी खामी पेशी हो सकती है, और केंद्र की सरकार निरंतर यह प्रयासरत है, और हमारे पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला आपके उप मुख्यमंत्री भी प्रयासरत हैं। 43 किसान नेता हैं। दुष्यंत ने कहा, कांडा जी, दुष्यंत जी ने कहा कि मेरी बस और मैं उस बस का ड्राइवर, ये खाली बैठी पड़ी है, इसमें 43 के 43 आ जाओ और मैं मुख्यमंत्री जी को साथ बिठा लूंगा, प्रधानमंत्री जी के पास चल पड़ते हैं। जो इस थाली में ऐसी सब्जी आपको लगती है आपके लिए हानिकारक है, वो सारी निकलवाने को तैयार हैं, मगर एक भी आगे नहीं आया। आया क्या? आप ये मान के चलो, बुरा मत मानना, आप ये मान के चलो कि हमारे वाले तो बेचारे भोले भाले हरियाणा के लोग बहकावे में आ गए। ये कहानी तो पंजाब में रची जा रही है। आप इस बात को मान के चलो, फरवरी तक भगवान करे कि मैं तो चाहता हूं कि कल ही एक आंदोलन समाप्त हो जाए, किसान परेशान ना हो, घर को जाएं, मगर अगर ये लंबा खिंच गया तो फरवरी के बाद आपको पंजाब का एक भी आदमी उस बॉर्डर पे नहीं दिखेगा। बड़े विश्वास से मैं आज आपके बीच में कहकर जा रहा हूं, ये खेल कुछ और हो रहा है, और हमारे लोगों को चेहरा मोरा बना करके जो है उनका फायदा उठाया जा रहा है। जाट आंदोलन के अंदर मैं खुले तौर पे कहता हूं, कोई शंका नहीं, यशपाल मलिक ने आके तांडव मचाया हरियाणा में, मचाया था कि नहीं मचाया था? और आज भी इस तरह से बाहर के लोग आकर के तांडव मचा रहे हैं, और हमारे वाले भोले वाले उनके पीछे लग लिए। मगर ये फरवरी के बाद ये सारी चीजें पंजाब के इलेक्शन के बाद आपके सामने होंगी। मगर मेरे चाचा जी ने जो बात कह के इस्तीफा दी थी, ये कह के दी थी कि मैं तो ये रद्द ना करवाऊं तो मैं विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। मगर अब क्या लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे ये तो मुझे पता नहीं, मगर उनके पास कहने को इस चुनाव में कोई बात नहीं है। ये मेरी बहन बैठी मेरा इंटरव्यू लेने, आप दिल्ली आए थे कि नहीं आए थे? आप ही आए थे शायद। और मैं सुन रहा था मेरे छोटे भाई अर्जुन का भी इंटरव्यू, उन्होंने ये इंटरव्यू में कहा कि मेरे पिताजी जीत के जाएंगे और जीतने के बाद भी अगर ये रद्द नहीं हुए तो फिर इस्तीफा दे देंगे। मैं सोच रहा हूं, ये बात कही कि नहीं बहन जी आपके इंटरव्यू में? मैं गलत तो नहीं कह रहा? खुदा ना खास्ता, वैसे तो होना नहीं, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मगर ये फिर जीत गए तो आप एक बात मान करके चलो, 100% ये फिर इस्तीफा दे देंगे, और 100% फिर इस्तीफा दे देंगे तो फिर हमारे पास कुछ रहना नहीं, विधायक नहीं। पिछले 7-8 महीने से, साल से फिर 7-8 महीने जो है चले गए, तो एलनाबाद का नुकसान होगा कि नहीं होगा? फिर ढीले ढीले बोल रहे हो, होगा कि नहीं होगा? वैसे भी मेरे चाचा जी के पास बहुत जिम्मेवारियां हैं, वो जल योद्धा हैं, खेल रतन हैं, किसान केसरी हैं, वो जिम्मेवारी निभाएं, और एलनाबाद वाली जिम्मेवारी हमारे अंकल को दे दो, गोविंद कांडा जी को दे दो। इससे बढ़िया मौका अब दोबारा नहीं आना। मैं गलत तो नहीं कह रहा कोई बात, और ये जिम्मेवारी हमारी है। बराड़ा जी भी यूं नहीं आए यहां, बेदी जी भी यूं नहीं आए, और हम भी यूं नहीं आए। इस बात को इंश्योर करने के लिए आए हैं कि जिस दिन इस एलनाबाद का सेहरा इनके सिर पे सजेगा तो फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी और हमारे यहां से मंत्री रणजीत सिंह जी के साथ में इनकी भी कुर्सी लगाने का काम हम करेंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। मेरे से पहले बात हो रही थी कि विकास एलनाबाद का कौन से नंबर पर, कौन से नंबर पर नहीं। ये चौधरी देवीलाल जी की धरती है, और आज उन्हीं के परिवार के मेरे चाचा भी आपके बीच में बैठे हैं, उनके पोते, उनके पड़पोते के रूप में, और जननायक जनता पार्टी के एक पदाधिकारी के रूप में मैं भी आया। चौधरी देवीलाल जैसा इस धरती पे दूसरा आदमी होना नहीं।
इसमें कोई दो राय नहीं। और चौटाला साहब ने भी बहुत काम किए, इस बात में भी कोई दो राय नहीं, मुझे शंका नहीं कहते हुए, हमारे जिले के लिए बहुत काम किए। मगर चौटाला साहब की मजबूरी है, और वो आप मेरे से बेहतर जान सकते हैं। उनको इस बात का एहसास है कि अगर मैंने फैसला कोई और ले लिया होता तो फिर ये गड़बड़ ज्यादा हो जाती। समझदार समझेंगे इस बात। वो इसीलिए पिछली बार भी ये बात कह करके गए थे कि भाई इस अभय सिंह जी को आखिरी बार जिता दो, मेरा तो आखिरी बार समझ के मान लो। ये बात कही थी कि नहीं कही थी? तो आज आपके पास, उनकी बात आपने मानी, हमने भी सदैव मानी, मगर आज आपके पास मौका है, क्योंकि ये इनेलो वाले जो घूम रहे हैं, हमारी पुरानी पार्टी है, मैं बड़े आदर मान से कहूंगा, ये जो अब कैंडिडेट की वोट मांग रहे हैं, ये वैसे तो बहुत ताकतवर बन के घूमते हैं, मगर हमारे तेजा खेड़ा फार्म की पुलिया तक जाते जाते इनकी चौधर ढीली हो जाती है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डराकर, धमकाकर और दबाकर मैंने और दुष्यंत जी ने उस डर का खुलेआम सामना किया था कि नहीं किया था? राजनीति में डराने और धमकाने की कोई जगह नहीं है, दबाने की कोई जगह नहीं है। यह जनता भी जानती है। जनता वोट देना चाहती है, मगर कमजोर को नहीं देना चाहती। इस बात से भी सहमत हो कि नहीं? इसलिए इससे अच्छा अवसर नहीं आएगा और इससे बढ़िया कैंडिडेट नहीं आएगा। मैं तो यही बात आपको। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की बात अगर मैं करूं, तो कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो तो खुद इंपोर्ट होकर के गए हैं। कल तक तो वो हमारे साथ ही थे, और मैं नहीं मानता कि कांग्रेस के जितने दूसरे लोग हैं, मैं तो कांडा जी को कह रहा था कि मुझे सूचना यह मिली है कि वो सब हमारे संपर्क में हैं, और धीरे धीरे नहीं है तो हो जाएंगे। वहां तो बहुत उम्मीदवार हैं, वो सारे के सारे। कांग्रेस तो मेरे हिसाब से जमानत भी नहीं बचा पाएगी जो आज के हालात कह रहे हैं। इसलिए इससे बढ़िया मौका अपने पास दोनों गठबंधन, तीनों गठबंधन पार्टियों के पास दूसरा अवसर नहीं आने का है। यह मैं आज आपको कह करके जा रहा हूं, मजबूत होकर के, संगठित तौर पर। और हम सब लोगों की, जितने यहां बैठे हैं, लगभग तो इलाहाबाद से होंगे, नहीं तो इस सरकार में बराला जी उप मुख्यमंत्री से लेकर, शायद खट्टर साहब की तो कोई रिश्तेदारी ना मिले, मगर कई एमएलए और कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी लगभग रिश्तेदारियां इलाहाबाद में है या नहीं है? मगर उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को जरूर ठीक करना। इन सबको कंपेल कर करके जितने मंत्री हैं, एमएलए हैं जिनकी रिश्तेदारियां हैं, उनको अपनी रिश्तेदारियों में भेजकर गोविंद कांडा जी का खाना खाना करवा दियो, बाकी जीत निश्चित है, इसको कोई रोकने वाला नहीं। बातें कहने की बहुत, मगर मेरे से सीनियर नेता बैठे हैं। मैं तो यही कहने आया था कि हमारी पार्टी का, जननायक जनता पार्टी का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में एक एक कार्यकर्ता तन मन और धन से, जहां बीजेपी और हलोपा का कार्यकर्ता खड़ा मिलेगा, उससे 19 नहीं बल्कि सवाया होकर गोविंद जी के लिए आगे इस लड़ाई को लड़ेगा। और जब इसका रिजल्ट आएगा इलाहाबाद के उपचुनाव का, और गिनती में भी हम सब जब जाएंगे, तो मैं आज कोई ज्योतिष पंडित या कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा, मगर जितनी राजनीतिक समझ हमें है, कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से गोविंद कांडा जी इस चुनाव को जीत करके आएंगे। मैं आज आप लोगों के बीच, आप सब आए, मुझे इस लायक समझा, मेरी बात आपने सुनी, और इनकी जीत के लिए आपने यहां आकर के कमर कसने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।